मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज की वीडियो भी उसी सीरीज की एक सेक्शन है जो इससे पहले गुजर चुकी है। तो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस्लामिक बातें 786 के साथ बने रहने वाले साथियों, उस वक्त मदियन के इलाके में अदब के साथ फिजाएं चल रही थी। जिस वक्त हजरत शुएब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ खाना तायुन फरमा रहे थे, जहां आपने हजरत शुएब से सारी आप बीती मिस्र के अहवाल, फिरौन के साथ गुजरे वक्त अपनी पैदाइश से लेकर किप्तियों के कत्ल हो जाने तक और फिरौनियों को अपनी जान का दुश्मन बन जाने तक के मुतालिक तमाम हालात आपने बयान किए, जिनको सुनकर हजरत शुएब ने ये फरमाया कि अब आपको फिरौन और फिरौनियों से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप जालिमों से निजात पा चुके हैं और मदियन में फिरौन की हुकूमत व सल्तनत नहीं चलती। अजीजो, जब मूसा अलैहिस्सलाम खाना खा चुके और गुफ्तगू भी फरमा चुके तो हजरत शुएब की एक बेटी ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि ए अब्बा जान, आप इन्हें उजरत पर मुलाजिम रख ले कि ये हमारी बकरियां चराया करे और ये काम हमें ना करना पड़े। बेशक अच्छा मुलाजिम वही होता है जो ताकतवर भी हो और अमानतदार भी होता है। हजरत शुएब ने अपनी शहाबजादी को गौर से देखा और बाद फरमाया कि तुम्हें इनकी कुव्वतों और अमानत का इल्म कैसे हुआ, जिस पर उसने कहा कि कुव्वत तो इससे जाहिर हुई कि इन्होंने तन्हा कुएं के डोल को अकेले खींच लिया, जिसको 10 से कम आदमी नहीं खींचते, और अमानत इससे जाहिर हुई कि हजरत मूसा ने हमें देखकर सर झुका लिया और नजर भी ना उठाई और मुझसे कहा कि तुम पीछे चलो, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हवा के झोंके से मेरा कपड़ा उड़े और बदन का कोई हिस्सा दिख जाए। ये सुनकर शहाबजादी की बातें हजरत शुएब मूसा अलैहिस्सलाम के आला इखलाक और शराफत से बहुत मुतासिर हुए और कुछ देर सोचने के बाद हजरत मूसा को एक पेशकश की कि आप मेरी एक शहाबजादी से निकाह कर ले। हजरत शुएब ने यह भी कहा कि इस निकाह का मेहर ये होगा कि आपको 8 बरस तक मेरी मुलाजमत करनी होगी। अलबत्ता हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस पेशकश पर रजामंद हो गए, क्योंकि आपको अभी सर छुपाने के साथ घर तो मिल ही रहा था, साथ में एक समझदार और नेक खातून अहलिया के रूप में मिल रही थी। चुनाचे आपने यह ऑफर कबूल की और इस तरह फिर हजरत मूसा और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के दरमियान ये मुआहिदा तय पाया और हजरत मूसा का निकाह हजरत शुएब की बड़ी शहाबजादी के जिनका नाम सफूरा था कर दिया गया। नाज़रीन, हजरत मूसा ने 8 बरस के बजाय पूरे 10 साल की मियाद पूरी फरमाई और हजरत शुएब की बकरियां मदियन की वादियों में चराते और घर का कामकाज में हाथ बंटवाते थे। अजीजों, मदियन में गुजारे वो 10 साल हजरत मूसा की जिंदगी के सबसे बेहतरीन और पुरसुकून वक्त था, क्योंकि आपको मदियन जैसे इलाके में रहने का मौका मिला जहां फलों और मेवों की कसरत थी। आपको हजरत शुएब जैसा ससुर और उस्ताद मिला जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा और सफूरा जैसी नेकसिफ्त हमसफर मिली। बहरहाल अजीजों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी तमाम जिंदगी चरवाहे बनकर नहीं गुजार सकते थे, क्योंकि आपको वह काम भी अंजाम देना था जो आपका मुकद्दर हो चुका था। लिहाजा वो अपनी कौम बनी इसराइल की मदद के लिए भी जाना चाहते हैं, जो गुलामी की जिंदगी में गिरफ्तार हैं। अपने वालिदैन, अपने भाई बहन और रिश्तेदारों से भी मिलना चाहते हैं। इस गरज ने आपको अंदर से परेशान कर रखा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा को फिरौन के ताऊती हुकूमत को उलटने के मकसद से खड़ा करना था और यही एहसास उन्हें मिस्र जाने पर आमादा कर रहा था।
अलबत्ता 10 सालों बाद आपने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से इजाजत चाहिए और उनकी इजाजत से आप अपनी बीवी सफूरा को लेकर वापस मिस्र की तरफ रवाना हुए। मदियन से मिस्र का सफर एक लंबा सफर था और रास्ता भी खनके और बयाबानों से भरा था। सफर की एक तारीखी रात थी, हवा में खनकती और मौसम सर्द था। आप अलैहिस्सलाम कोहे तूर की जानिब बढ़ रहे थे। तूर इस रास्ते में वाक़े था जो मदियन से मिस्र की तरफ जाता था। जब आप तूर के पहाड़ के नजदीक पहुंचे तो रास्ते में भटक गए। आग का भी कोई इंतजाम न था, साथ ही आपकी अहलिया और भेड़े बकरियां भी आपके साथ थे। सर्दी बढ़ी जा रही थी, लिहाजा इस सर्द रात में हवाओं से महफूज रहने के लिए आपने एक जगह पड़ाव डाला। वहां आपने पत्थरों को रगड़कर आग जलाने की कोशिश की, मगर नाकाम हो गए क्योंकि सर्दी की शिद्दत और हवाओं का बहुत शोर था, इसलिए आग नहीं जल रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अहलिया सफूरा भी उम्मीद से थी, लिहाजा हजरत मूसा बहुत परेशान हुए। इस वक्त आग के होने से ही रोशनी और गर्मी मिल सकती थी। चुनाचे जब आपने इधर उधर देखा तो दूर आग जलती हुई रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी को देखकर मूसा अलैहिस्सलाम को लगा कि शायद वहाँ कोई मुसाफिर मौजूद है जिसने आग जला रखी है, शायद उससे मदद मिल सके या वो हमें रास्ता ही बता दे। अलबत्ता आपने अपनी अहलिया से कहा कि तुम यहीं ठहरो, मैंने वहाँ पर आग देखी है, शायद मैं वहाँ से आग लेकर आऊं या आग का अंगारा जिससे तुम ताप सको, और हो सकता है कि रास्ते की जानकारी भी मिल जाए जो रास्ता हम भूल चुके हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आग को वसूल करने के लिए चल पड़े, जहां रास्ता पथरीला और नसीबो फराज वाला था। आपने इसे पार किया और गारनुमा जगह की तरफ तशरीफ ले गए जहां से रोशनी आ रही थी। जब आप उस रोशनी के करीब पहुंचे तो देखा कि एक सरसब्ज झाड़ी पेड़ के साथ आग की लपेट में है। आग पूरी आबोताब के साथ भड़क रही है, लेकिन वो दरख्त को राख करने के बजाय उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रही थी। ऐसा लगता था कि दरख्त को रोशनी ने जगमगा रखा है। आग के शोले भड़क रहे थे, मगर पेड़ की कोई शाख भी नहीं जलती थी और ना कोई पत्ता, ना वहां झाड़ी और ना कोई धुआं उड़ रहा था। ये मंजर निहायती अजीबोगरीब और आंखों को मुतासिर कर देने वाला था। मूसा अलैहिस्सलाम हैरानी के आलम में उस दरख्त की तरफ देखे जा रहे थे। वो दरख्त आपसे मगरिब में दाएं सिमत में था। अचानक एक आवाज आई, ए मूसा, मैं ही तेरा रब हूँ, जूतियाँ उतार दे, तू वादिये मुकद्दस तुआ में है और मैंने तुझे चुन लिया है। मैं ही तेरा रब हूँ, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, बस तू मेरी बंदगी कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया और अपने बंदे को हुक्म दिया कि ये जगह पाक और मुकद्दस है और आपको चुन लिया गया है ताकि आप मिस्र की तरफ जाए और फिरौन को अल्लाह के कहर से डराए। जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने डरते हुए कहा, ऐ जहान के पालनहार रब्बुल इज्जत, मेरी जबान में लुकनक है और मेरे भाई हारून को मेरे साथ कर दे ताकि मैं फिरौन के सामने जाकर ना घबराऊं। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुसादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरा को खोल दे ताकि वो मेरी बात को आसानी से समझ सके। अजीजो नीज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा से फरमाया, ए मूसा, ये तेरे हाथ में क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन घबराते और डरते हुए कहा, ये मेरी लाठी है, इस पर टेक लगाकर चलता हूँ, इसी से अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और भी बहुत से काम हैं जो इससे करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया, ए मूसा, इसे फेंक दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन हुक्म की तामील की और अपना असा फेंक दिया। अचानक क्या देखते हैं कि जमीन पर गिरते ही वो असा सांप बन गया जो इधर उधर भागने लगा। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम डर गए, पलट कर भागे और मुड़ने की हिम्मत न की। फौरन इरशाद बारी ताला हुआ, ए मूसा, पलट आओ और खौफ न करो, तुम बिल्कुल महफूज हो। इस असा को पकड़ लो और डरो नहीं, हम इसे फिर से वैसा ही कर देंगे जैसे ये इससे पहले था।
जब हजरत मूसा ने डरते घबराते उस सांप को पकड़ा तो वो फिर से असब बन गया। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, अपने गिरेबान में अपना हाथ डालो, वो बगैर किसी ऐब के चमकता हुआ निकलेगा। हजरत मूसा ने हुक्म की तामील फरमाई और अपना हाथ अपने गिरेबान में डालकर बाहर निकाला तो ऐसा नूर और चमक निकला जो बेमिसाल था। लिहाजा ये दो मौजे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अता कर दिए गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कलाम किया और तूर से वापस लौटे तो कोई शख्स भी आपके चेहरे की तरफ देख ना पाता था। अल्लाह ने आपके भाई हारून को भी आपके साथ नबी मुंतखब किया। अजीजो, मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे और आंखों में वो हुस्न कोहे तूर से लौटने के बाद आ गया था कि उस तजल्ली के नूर को देखने के बाद आपकी तरफ देखने वाला आपके हुस्न की ताब ना ला पाता था। अगर हजरत मूसा किसी की आंखों में आंखें मिला लेते तो उस शख्स पर हैबत तारी हो जाती थी और वहीं से आपको कलीमुल्लाह का लक़ब मिला। और कोहे तूर से आने के बाद आपने अपनी अहलिया को साथ लिया और मिस्र की जानिब चल पड़े। तो नाज़रीन, आगे का किस्सा अगली वीडियो में। इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। मिलते हैं इससे अगले वाक़ये में जल्द तारीखी तहकीकी और मामूलाती वीडियो के साथ। बस आपसे दरख्वास्त है, वीडियो को लाइक कर दिया करें और नए जुड़ने वाले साथी लाइक के साथ सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि फिर हमारी वीडियो आप नाज़रीन तक पहुंचती रहेगी। खुदा हाफिज।